प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार है। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हमें संभाल कर रखा। मैं हमारे स्थानीय पासवान को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें निरंतर प्रोत्साहित करते रहे और फोन के माध्यम से हमें निर्देशन देते रहे। मैं आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ जो हमें निरंतर सुनते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। हर एक बातों में परमेश्वर पिता को महिमा मिले। प्रभु के प्रिय और मीठे नाम में जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को कि उन्होंने यह मौका दिया कि हम अलग अलग जगहों पर रहते हुए हम एक साथ प्रभु की संगति कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए कि उन्होंने हमें अपने अपने जगहों पर अपने अपने घरों पर संभाल के रखा है। बहुत ही पुराना गाना है जो कि हम सब गाते हैं, उसको हम दोबारा गाएंगे और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ अपने घरों पर भी इस गाने को गाएं। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में पड़ के जो दास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में पड़ के जो दास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से न मैंने तेरी स्तुति की। नैन से मैंने पाप किया था, जीभ से न मैंने तेरी स्तुति की। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से मैं तो तेरी राह चला, हाथ से न मैंने तेरी सेवा की। पाँव से न मैं तेरी राह चला, हाथ से न मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था।
कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेम की संति क्या मैं देऊं, सोच सोच मैं उसके पाँव पे गिरूं। प्रेम की संति क्या मैं देऊं, सोच सोच मैं उसके पाँव पे गिरूं। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कलवरी पर दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। थैंक यू। मुझे वाली पाठ पढ़ने में शामिल होंगे। इसके लिए हम निकालेंगे अपने मसीही की पुस्तक से पाठ नंबर 4। मैं निवेदन करती हूँ बहन रीना राम से। वाली पाठ के लिए निकाल लेंगे पाठ नंबर 4, जो पाया जाता है भजन संहिता 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानगरों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हम प्रेरितों के विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। तुझे राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन।
लिए हम कुछ सूचनाएं सुन लेंगे। प्रियो, जैसे कि आप सभी को विदित है कि हमारी सरकार जो है वो धार्मिक स्थलों को खोलने जा रही है, लेकिन अभी तक हमें इस बाबत हमारे केंद्रीय कार्यालय से सूचना जैसे ही हमें प्राप्त होगी, आप सभी तक वो सूचना जो है भेज दी जाएगी, बता दी जाएगी। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस बात की घोषणा हो सकी है कि आने वाले दिनों में चर्च जो है, जो अभी तक बंद है, वो खुल जाएंगे। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि इस विगत दिनों के लॉकडाउन की स्थिति में और इस अनलॉक की स्थिति में परमेश्वर ने हम सबको बड़ी आशीषें दी हैं। हम इकट्ठा होना नहीं छोड़े। मैं आदरणीय बिशप एन आशावान जी को, सेविका बहन आशावान जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और उन हमारे भाई और बहनों को जिन्होंने इस परिस्थिति में भी आराधना भवन जाना नहीं छोड़ा और अपनी प्रार्थनाओं को जो आप सबके लिए था, हम सबके लिए था, वे करते रहे। वे बहुत ही सब आदर के और धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस ई आराधना के माध्यम से भी हम सभी आपसे मिलते रहे, आप लोगों से बातचीत करते रहे। आप सभी ने भरपूरी के साथ अपनी भेंट को इकट्ठा किया और कोषाध्यक्ष महोदय या सहायक कोषाध्यक्ष महोदय को दिया है। मैं आप सभी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि किसी कारणवश आप नहीं दे सके तो आने वाले दिनों में आप अवश्य ही उस भेंट को जो आपने एकत्र किया है उसे आप हमारे कोषाध्यक्ष या सहायक कोषाध्यक्ष को आप उसे अवश्य ही दे दें। मैं धन्यवाद देता हूँ विगत रविवार की आराधना के लिए जिसे डॉक्टर एस मिलाप जी ने चलाया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ उसमें जितनों ने भी अपनी सहभागिता प्रदान की। गाने के जरिए हमने सुंदर गीत को सुना, सहारा मुझको चाहिए, जो एहसान मसीह का बहुत ही प्रसिद्ध गीत रहा है, और बहन स्नेहा थापा ने उसे गाया। कलीसियाई प्रार्थना में राय आंटी ने मदद किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ संडे स्कूल के बच्चों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सुंदर बाइबल के पद बोले, और उन सबको देखकर बहुत ही मन आनंदित हुआ, हर्षित हुआ। साथ ही इस आराधना में अभी तक सहायक के रूप में बेटी मिताली पटेल ने भी अपना बहुत योगदान दिया है। मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारी संयुक्त प्रार्थना दिवस था, जिसे कि यूसीपीआई के तहत हमने किया, हमारे मेनोनाइट की सारी कलीसियाओं ने किया, और उस आराधना में जबकि डॉक्टर एस नेताम जी को आग्रह किया गया था और साथ ही साथ डॉक्टर एस मिलाप जी को भी, और उन दोनों ने इस कार्य को अंजाम दिया। बहुत ही सुंदर और इफेक्टिव कार्यक्रम कहना चाहिए संयुक्त प्रार्थना दिवस का। उन्होंने इस कार्यक्रम में अगुवाई किया। मैं सभी प्रार्थना करने वाले भाई और बहनों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संयुक्त प्रार्थना दिवस में जो हमने आराधना के पश्चात 12 बजे से लेकर 31 मई को किया, 12:20 तक समय पर कार्य प्रारंभ हुआ, समय पर समाप्त हुआ। सभी को धन्यवाद देता हूं। विगत रविवार के सुंदर संदेश के लिए डॉक्टर मिलाप जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि हमेशा चर्च के कामों के लिए हमारे तैयार रहते हैं। यद्यपि वे मेनोनाइट चर्च बालोकधान के सदस्य हैं, लेकिन उनकी सहभागिता हमें मिली। उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सब बातों में प्रभु ने हमें संभाला, तो परमेश्वर पिता को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और आप सभी भाई और बहनों को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। एक विशेष गीत सुन लेंगे और मैं निवेदन करती हूँ बहन अदिति मिलाप से। Jesus Christ.
मैं बहन को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अभी समय है कि हम संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा उनके पाठ सुनेंगे। जय मसीह की। मैं बोलने जा रहा हूँ भजन संहिता 103 का 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम प्रेक्षा बाग है। आज मैं आपको पद और दशाज्ञा सुनाने वाली हूँ। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो काश और पृथ्वी को करता है। वह तेरे पाँव को दबने न देगा, सुनने त्याग के रक्षक ना ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दानी तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लूका 1:49। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। आप सभी को जय मसीह की। मैं आज पद बोलने जा रही हूँ भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई हुई भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। भजन संहिता 100 का 1 से लेकर के 5 तक। For God so loved the world, He only begotten His Son. Whoever believes on Him never perish, but have eternal life. जय मसीह की। मैं एक पद बोलना चाहता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मैं एक पद बोलना चाहती हूँ। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो आज मैं सुनता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये श्राप तुझ पर आ पड़ेगी। पाया जाता है व्यवस्था 128 का 15। धन्यवाद। हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पास प्रार्थना के लिए विभिन्न विषय हैं। हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के अभिषिक्तों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, कलीसिया में जितने भी बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारी जितनी मेहनत की कलीसियाएं संचालित होती हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम अपनी कलीसियाओं के सभी पास्टर, सेवक और अभिषिक्तों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे इसी प्रकार हमारे मेहनत की जो अन्य संस्थाएं संचालित होती हैं, मेडिकल बोर्ड और शिक्षा बोर्ड के लिए हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो ये हमारी से जूझ रहे हैं जितने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम उसी प्रकार अपने देश के लिए और राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अगले हमारे देश और राज्य को चलाते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने भी अन्य तमाम विषय हैं उन विषयों को प्रार्थना में याद। आप सबों को जय मसीह की। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस पवित्र वार के लिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में आज तक भर दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवितों के बीच में रखा और परमेश्वर पिता आपने हमें रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, हर एक आवश्यकता की चीजों से परिपूर्ण किया है। हम आज आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक उस चीज के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें एक आत्मिक उन्नति के लिए यह माध्यम दिया परमेश्वर पिता कि हम आपसे स्तुति और आराधना कर सकते हैं।
आज का यह दिन परमेश्वर पिता जो आपके द्वारा चुना हुआ दिन है परमेश्वर पिता, इस पवित्र वार के दिन परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक उस बात के लिए परमेश्वर पिता जो आज हर एक कलीसियाओं में हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता और भी विभिन्न जगहों पर जहां पर आपकी स्तुति और आराधना हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हम में से हर एक को तू आशीष दे और ऐसा होने दे परमेश्वर पिता, हमें आत्मिकता में भर दे ताकि हम और भी उत्तरोत्तर उन्नति पा सके, हम आत्मिकता में आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस कलीसिया के लिए जो आपने हमारे इर्द गिर्द बसाया है। हम प्रार्थना करते हैं इस मेनोनाइट की कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता, हम अपने इस सियोन मेनोनाइट कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पासबान के लिए, हमारे सेवक सेविका के लिए परमेश्वर पिता उन्हें संभालिए, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दीजिए ताकि परमेश्वर पिता जब वे अपने कामों को करते हैं बड़े ईमानदारी के साथ कर सके और परमेश्वर पिता इस कलीसिया की आत्मिक उन्नति का कारण बनने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया के हर एक जवान सियान बच्चों के लिए हर एक को सुरक्षित रख, भला चंगा रख, जो बीमार है तुझे धन्यवाद दे सकें कि आपने उनको बड़े बीमारियों से बचाया है। उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हम जितने जवान बच्चे हैं परमेश्वर पिता हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं जो नशाखोरी में बहुत से गंदे बातों में विचारों में बहे हुए हैं और बहक गए हैं परमेश्वर पिता, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें संभाल परमेश्वर पिता, उन्हें तू शक्ति सामर्थ दे और इन जवानी के दिनों में तू विशेष संभाल के रख ताकि परमेश्वर पिता तुझे वह भूले नहीं और भी तुझे याद कर सके, अपने पापों की क्षमा मांग सके और अपने जीवन को सफल बना सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया के हर एक घरानों के लिए परमेश्वर पिता, हर एक के घर में आप जानते हैं कि इन बातों की कमी है परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि हर एक सुरक्षा उन्हें प्रदान करिए परमेश्वर पिता, शारीरिक तकलीफों में उनके तकलीफों को दूर करिए, बीमार है तो उन्हें चंगा करिए, जो आर्थिक तंगी में है परमेश्वर पिता उनके लिए भी प्रबंध करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता विशेषकर आत्मिक उन्नति और एक जागृति हर एक परिवार में लाता कि यह कलीसिया बढ़ने वाली कलीसिया हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता उसी प्रकार से और भी जितनी मेनोनाइट की कलीसिया हैं जो विभिन्न जगहों पर हैं हर एक के साथ हो परमेश्वर पिता, हर एक को तू उन्नति दे, जितने भी पासबान है, सेवक सेविका है, बिशप्स हैं परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना करते हैं उन्हें ऐसा होने दे कि वो अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाने वाले हो सके। मैं विशेषकर हमारे एमसीआई के जो भी पदाधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भी वो पद पर है परमेश्वर पिता हर एक को तू ऐसा दे ज्ञान और बुद्धि ताकि परमेश्वर पिता वह अपने कार्यों को भलीभूति कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ उसी प्रकार से हमारे मेनोनाइट की और भी विभिन्न संस्थाएं जो चलती हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ शिक्षा बोर्ड के लिए, शिक्षा बोर्ड को चलाने वालों के लिए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें तू संभाल, उन्हें ज्ञान और बुद्धि देता है और भी उन्हें आगे बढ़ाता ले चल। विशेषकर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मेनोनाइट चिकित्सा बोर्ड के लिए परमेश्वर पिता, जबकि एक बहुत बड़ी संस्था जो कि धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में चलाई जाती है, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता उस संस्था के चलाने वाले के साथ हो परमेश्वर पिता, उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर पिता, उनके दिमाग को तू खोल दे परमेश्वर पिता ताकि परमेश्वर पिता बड़े ही समझदारी और बड़े ही बुद्धिमानी से अपने कार्य को कर सके। विशेषकर जब एक आर्थिक संकट और एक बहुत बड़ी महामारी से जब यह गुजर रहा है परमेश्वर पिता, हमारे बीच में बहुत सी तकलीफें जो आने वाली है आई है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता कोई भी कर्मचारी जो है वह परमेश्वर पिता कोई ऐसा ना हो कि परमेश्वर पिता उसे कोई बीमारी लग सके और परमेश्वर पिता आर्थिक तंगी अस्पताल में ना आए जिसके कारण उनकी नौकरियां जा सके। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं उसी प्रकार से इस जितने भी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं परमेश्वर पिता, उस कॉलोनी के हर एक लोगों के साथ हो, किसी को कोई बीमारी ना हो, कर्मचारी जो वहां पर काम करते हैं, जो डॉक्टर काम करते हैं परमेश्वर पिता उनके साथ हो, उनके परिवार को भी तू संभाल के रख परमेश्वर पिता और हर एक प्रकार के दुख और तकलीफ से उन्हें तू बचा परमेश्वर पिता। उसी प्रकार के इस महामारी जो कोरोना के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, हर एक जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक उन बीमारों के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उस बीमारी से बचा परमेश्वर पिता, इस बीमारी से हमें सहने की शक्ति दे। आने वाला समय और भी तकलीफ और मुसीबत भरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आप ही हैं जो सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। हम आज आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, अपने आप को तेरे चरणों के पास रखते हैं और बार बार यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता
कि हम परमेश्वर पिता हमें तू बचा ले परमेश्वर पिता, और इन अंत के समयों में परमेश्वर पिता हम और भी तेरे नाम के प्रचार करने वाले हो सके, जगह जगह लोगों के बीच में, कलीसिया में और भी ऐसे स्थानों में जो तेरे नाम को नहीं जानते वहां पर हम फैलाने वाले हो सके। हर एक बात में परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले सारे बातों को और पूरे आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और दिन भर की सुरक्षा हम चाहते हैं। इस विनती को हम आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्त के प्रिय और मधुर नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वक्त है कि हम अपना ध्यान आराधना पाठ करने में लगाएंगे और मैं इसके लिए निवेदन करती हूँ बहन आयुषी ठाकुर से कि वो आराधना पाठ पढ़ें। आप सभी को जय मसीह की। मैं मुख्य वक्ता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 से 28 तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वहां आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी की मेज में गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। परमेश्वर पिता वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दे। अभी वक्त है कि हम अपना ध्यान संदेश सुनने में लगाएंगे और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राजेश प्रकाश जी को। आज की इस रविवारी आराधना के लिए हम पिता परमेश्वर को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं। और प्रियो, जो अध्याय जो आज पढ़ा गया है आपने सुना है उसे, वो है मत्ती 15 उसका 21 पद से लेकर 28 पद। और वहाँ पर एक कनानी जाति की स्त्री का विश्वास को हम देखते हैं। और आज का जो शीर्षक है हमारा वो है हार नहीं मानने वाला विश्वास। प्रियो, इस विषय पर बहुत बार हमने चर्चेस में सुना है, विभिन्न वक्ताओं के द्वारा, उपदेशकों के द्वारा हमने इस विषय को देखा है और सुना है। निश्चित रूप से यह जो पद है बाइबल का, ये एक अनूठा पद है जिसमें हम विभिन्न बातों को पाते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में आज इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह जो है सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। और जब वहाँ पर वो जाते हैं उस प्रदेश में, एक कनानी स्त्री जो है प्रभु से मिलती है और वो चिल्लाकर कहती है कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये स्त्री एक अन्य जाति की स्त्री है जो कनान से है और वो कनानी कहलाती है इसलिए। और उसने जिस प्रकार से इजराइल के लोग बात करते हैं, इजराइल के जो यहूदी जो थे वे प्रभु से हमेशा कहते थे कि हे प्रभु दाऊद के संतान, उसी शब्दों से वो प्रभु को इंगित करती है, यानी कि उसको प्रभु के बारे में मालूम है, वो इस बात को जानती है और बड़े दूर से बड़े विश्वास के साथ वो इस स्थल पर आई हुई है और प्रभु से बड़े विश्वास से एक अपील को वो करती है, मुझ पर दया कर। प्रियो, वो आगे ये भी कहती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा जो है बहुत सता रहा है। दुष्ट आत्मा जो है वो इसी प्रकार से प्रियो आज बहुत से लोगों को सता रहा है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग बुरे कार्य करते हैं। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हमेशा परिवार को, समाज के लोगों को तकलीफ में डालते हैं
और उनके कारण घर जो है शोकित होता है, समाज जो है वो शोकित होता है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि इस पीड़ा के दौर से जबकि उसकी बेटी गुजर रही है, वो अपने माँ होने के कारण दया से भरकर प्रभु के पास एक बड़े मार्मिक अपील को लेकर आती है। लेकिन हम यहाँ पर पाते हैं कि उसके इस अपील को सुनकर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा दया और करुणा का सागर है, वहाँ पर शांत रहते हैं और उसकी इस विनती को सुनकर वो यहाँ पर उसको जो सीधा सीधा उसको उत्तर नहीं देता। हम यहाँ पर पाते हैं कि चेले तब उसको बोलते हैं इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई भी आ रही है। चेले इस बात को चाहते हैं कि प्रभु उसको जल्द से जल्द उसको विदा कर दे, ताकि उसका चिल्लाना ये चेले न सुन सकें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे वे प्रभु के साथ साथ रहते थे और वे प्रभु के इन गुणों को जानते थे कि प्रभु हमेशा सबकी फिक्र को करते हैं, सबकी विनतियों को सुनते हैं। लेकिन आज यहाँ पर एक अलग बात हम देखते हैं और यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह तब बोलते हैं कि इजराइल के घराने को छोड़, खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं और किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रियो, क्या हमारा प्रभु सिर्फ इजराइल के लिए है? क्या हमारा प्रभु जो है सिर्फ अपने ही लोगों की चिंता करता है? तो यहाँ पर इस प्रकार की बात को हमारे प्रभु जो उनके स्वभाव में नहीं है, ऐसा क्यों कहता है? यहाँ पर हम आगे देखते हैं प्रियो, तब भी वो जो स्त्री है वो निराश नहीं हुई, तब भी वो स्त्री है हताश नहीं हुई। हमारे भी जीवनों में प्रभु आशीषें देता है प्रियो, लेकिन हम यहाँ पर पाते हैं कि वो स्त्री प्रभु की इन बातों को सुनकर हताश होकर वहां से नहीं चली गई, लेकिन हम पाते हैं कि वो फिर से वहां पर आती है और उसके बावजूद भी यीशु मसीह को वो प्रणाम करती है, यीशु मसीह को वो आदर देती है और कहती है कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रियो, यहाँ पर जो हमारा प्रभु है इन बातों को सुनकर प्रभु जो है एक बात को वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ, पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इजराइल के घराने के लिए ही, कोई भी भेड़ों के लिए मैं आया हूँ। अब यहाँ पर वो कहते हैं उसकी बात को सुनकर कि लड़कों की रोटी लेकर दुष्टों के कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। एक बहुत ही एक ऐसी बात को प्रभु कहते हैं जिससे वो स्त्री निराश हो सकती थी और वो स्त्री तब भी कहती है, उसने कहा सच है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से जो गिरते हैं। यहाँ पर वो स्त्री का विश्वास प्रभु के इस तरह के उत्तर के बावजूद भी वो हताश नहीं हुई। कई एक बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता, कई एक बार हमारी विपत्तियां जो हैं, हमारी बीमारियां जो हैं, हमारे जीवन की जो त्रासदियां हैं हमारी प्रार्थनाओं के बावजूद भी नहीं हटती। तब भी क्या हम परमेश्वर पर ऐसा ही विश्वास करते हैं जैसा उस स्त्री ने किया? ऐसे उत्तरों को सुनकर, निराशाओं के उत्तर को भी सुनकर वो निराश नहीं होती। और यही तो प्रभु चाहता था और यही तो प्रभु आज भी और मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी, जीवन की तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मैं और आप जो हैं ऐसा ही दृढ़ विश्वास प्रभु पर रखें। हो सकता है कि हमारी कठिनाइयां हैं, आर्थिक परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, निराशाएं हैं। प्रियो, जब सब कुछ अच्छा हो, जब सब कुछ हमारे साथ भला हो रहा हो, तब तो प्रभु के पीछे चलना आसान है। लेकिन जब बीमारियां हो, जब हमारे जीवन में संकटें हो, तब प्रभु के पीछे चलना महत्व रखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं इस उत्तर को सुनकर प्रभु जो है एकदम से कहते हैं कि हे स्त्री
तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और आगे लिखा है, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रियो, हम भी अपने विश्वास को इसी प्रकार कायम रखें। हम इस बात को याद रखें, योना के समय में भी जब निनवे नगर में वो मुसीबत आई थी, प्रभु जो है न सिर्फ इजराइल के लिए, न वहाँ के सिर्फ लोगों के लिए, लेकिन वो निनवे नगर के लोगों के लिए भी आया था। और उसने योना के द्वारा से प्रचार कराकर वहाँ के न सिर्फ राजा को, लेकिन उसकी प्रजा में जहाँ पर 1,20,000 से भी अधिक लोग थे, उस नगर को, उस राष्ट्र को जो पापों में लिप्त थे, योना के प्रचार के द्वारा उस शहर को और 1,20,000 लोगों को बचा लिया। हमारा परमेश्वर जो है वो सबके लिए आया है, वो इजरायली के लिए नहीं, लेकिन हम सबके लिए आया है। लेकिन एक बात जरूर है, हमारा परमेश्वर, चाहे वो इजराइल का घराना हो, चाहे वो कोई मसीही घराना हो, चाहे अन्य जाति के भाई और बहन हो, उनमें इसी स्त्री के तरह जिसने कभी हार नहीं मानी, हार न मानने वाला विश्वास को प्रभु आप में और हम सब में देखना चाहता है। आइए इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की शांति के संदेश के लिए पास्टर साहब को मेरे से धन्यवाद देती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब ने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को प्राप्त किया होगा। अभी समय है कि हम अपनी बेटे परमेश्वर पिता को दें, और इसके लिए हम गाएंगे गीत नंबर 502। गानेंगे गीत का नंबर 502। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हमें प्रभु के जग में, भंडारी हमें प्रभु के जग में 10वां ही लौटाना है, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य बनाना है, हमको धन्य बनाना है। ईशा दो प्रभु का जो कुछ हो, ईशा दो प्रभु का जो कुछ हो, निज भेंटे भी लाना है, निज भेंटे भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटे अपनी, उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना
सामर्थी और जीवित और अद्भुत अद्भुत पिता परमेश्वर, आज प्रातः की इस आराधना के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हर एक परिस्थितियों में कलीसिया के सभी भाई और बहनों को संभाला हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हम सभी के बीच में रही है। प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि यह महामारी कोरोना के रूप में सब तरफ फैली हुई प्रभु, पर आपने हमारे सभी भाई और बहनों को संभाला है। इस विकट परिस्थिति में आपने परमेश्वर पिता अपने विश्वासियों की रक्षा किया है। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद हो प्रभु। आपकी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आपके भक्तों ने आज जो भी भेंट आपको प्रदान किया है, आप उसे ग्रहण करें, आप उसे स्वीकार करें और पिता परमेश्वर होने दे हर एक देने वाला हाथ जो है, हर एक देने वाला परिवार जो है प्रभु, वह अपनी आशीषों को आपसे प्राप्त कर सके। प्रभु, आप हर एक परिवारों को बड़ी आशीष दें। आपके अनुग्रह, आपकी कृपा की दृष्टि उन पर और उनके परिवारों पर, संतानों पर हमेशा हमेशा बनी रहे। प्रभु, आज के इस आराधना के द्वारा हम सभी आशीषित हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आने वाले दिनों में जबकि पिता परमेश्वर आराधना भवनें खुल जाएंगी, जो भी निर्देश हमें प्राप्त होता है प्रभु, हम उसके अनुसार चल सकें। ऐसी सामर्थ्य शक्ति हमारे कलीसिया के सभी अंगों को प्रदान करें। आज के संदेश के लिए, आज के भेंट के लिए, आज के गीतों के लिए, प्रार्थना के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, आपके प्रति धन्यवादित हैं। सब बातों में प्रभु आपको महिमा, आदर और सम्मान को देते हैं और बहुत ही धन्यवाद के साथ इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। कृपा कर सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर अब और सदा बनी रहे। आमीन।